बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो क्या बिहार में फिर से खेला होना बाकी है? क्या फ्लोर टेस्ट में हो सकती है क्रॉस वोटिंग? क्या मांझी और जेडीयू के बागी कर सकते हैं बड़ा खेला? जहाँ नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद भी बिहार में राजनीतिक हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के सियासी गलियारों में लगातार हलचल बनी हुई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में नवगठित एनडीए सरकार 12 तारीख को बजट सत्र के पहले दिन फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। हालांकि फ्लोर टेस्ट में भी कुछ दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनौती देते हुए कहा कि पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचा लें। तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है वो ऐसा खेला होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा यह पता लग जाएगा। इन सब के बीच अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। आप भारत समाचार के खबर को देख सकते हैं। भारत समाचार ने सूत्रों के हवाले से खबर पोस्ट की है। भारत समाचार ने लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसलिए नीतीश के बाद सरकार बनाने के बाद ही हम झारखंड में 5 को बहुमत साबित कर रहे हैं और नीतीश कुमार 12 फरवरी को। नीतीश टाइम ज्यादा ले रहे हैं, टाइम काट रहे हैं क्योंकि उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं दूसरी तरफ TV9 भारतवर्ष के भी इस खबर को आप देखिए। उस खबर को TV9 भारतवर्ष ने भी छापा है। छापते हुए लिखा है कि बिहार में क्या टूट के कगार पर है जेडीयू? कांग्रेस का दावा, उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में। TV9 भारतवर्ष ने कांग्रेस सूत्रों का हवाला दिया है और वही खबर छापते हुए लिखा है कि उनके 9 विधायक यानी जेडीयू के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जेडीयू में टूट की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब पटना में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में घमासान होना तय माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को किसी तरह खरीद फरोख्त से दूर रखने के लिए हैदराबाद अपने 16 विधायकों को शिफ्ट कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि 19 में से उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं, केवल 16 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। बाकी विधायक जल्द ही वहां पर पहुंचेंगे। बहरहाल जिस तरह से एनडीए सरकार में शामिल रहने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का उनका रोज बयान सामने आ रहा है उससे अटकलों का बाजार और भी गर्म होता जा रहा है। तो फ्लोर टेस्ट में जीतन राम मांझी किसका साथ देंगे? फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए में खींचतान की खबरें सामने आ गई हैं। इस खींचतान के बीच अब नीतीश कुमार मोदी से मुलाकात करने जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश और पीएम की मुलाकात अहम भी मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक नीतीश 2 दिन दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पा रहा है कि इस दौरान वो किन मुद्दों पर उनके बीच बातचीत होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। अब नए बयान में जीतन राम मांझी का एक बार फिर दर्द छलक आया है। मांझी ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, उन्हें और अधिक हिस्सेदारी चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि 3 रोटी की भूख है तो कम से कम 2 रोटी तो खिला दो। उनका सीधा सीधा कहना है कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। सीधे सीधे उनका कहना है कि सरकार में और अधिक हिस्सेदारी चाहिए।
बता दे, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश सरकार में पहले ही मंत्रालय मिल चुका है। जीतन राम मांझी का कहना है कि मैं 43 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों को मुझसे उम्मीद रहती है कि कुछ काम मैं कर दूं। यदि मुझे कोई मंत्रालय मिल जाए तो और काम हो सकता है। हमेशा मैं एक ही विभाग देखता रहूं, ये अच्छा नहीं लगता है। अब जीतन राम मांझी के इन सभी बयानों के बाद खबरों में, प्रिंट मीडिया में, टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह अटकलें लगाई जाने लगी है कि वो एनडीए छोड़कर कहीं गठबंधन में तो शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन किसके पास चला जाए, जिसको जहां पर अपनी बात पूरी होती हुई दिखाई देगी वो वहां जा सकता है। राजनीति में कोई भी परमानेंट किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब तक वो विपक्ष में बैठे हैं तब तक ही यह बातें कही जाती हैं, बाकी साथ आने के बाद सब कुछ एक जैसा हो जाता है। हालांकि उनका कहना है कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें वो डटकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का साथ देंगे। हालांकि इन सब के बीच खबर सामने आ रही कि मांझी से पहले नाराज अपसमधन भी बोली कि मुझे मंत्री बनने का मौका मिले। कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हैं जेडीयू के 3 नेता। जहाँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की विधायक ज्योति देवी का कहना है कि वो भी बिहार सरकार में मंत्री बनने की इच्छुक है। ज्योति देवी ने बिहार में नवगठित नई सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाएंगे तो वह जरूर मंत्री के तौर पर काम करेंगी। मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए हम की विधायक ज्योति देवी ने जेडीयू के ऊपर भी बड़ा हमला बोला और सवाल पूछा कि आखिर क्यों विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता हर बार मंत्री बनते हैं और क्यों नहीं नए लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाता है। बता दे, ज्योति देवी 12 चट्टी से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जैसे नेता इतने सालों से चुंबक की तरह मंत्री पद से चिपके हुए हैं और नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि 3 बार या 4 बार चुन कर आए हैं। यही लोग मंत्री बनते रहेंगे तो नए नेता कब सीखेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या जीतन राम मांझी बहुमत परीक्षण से पहले पलट सकते हैं, हालांकि इस पर जवाब देते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी की विधायक ज्योति देवी ने दावा किया कि जो लोग हम पार्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी बहुमत परीक्षण से पहले पलट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्योति देवी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर था, मगर वह एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। हम के विधायक ने कहा कि आरजेडी का क्या भरोसा, हमको मुख्यमंत्री का ऑफर देकर 2-4 महीने के बाद भगा सकता है, इसकी कौन गारंटी लेगा। अब हम के विधायक की इन बातों से कहीं न कहीं यह साफ समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं अगर आरजेडी उन्हें पूरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री बना दे तो शायद हम पार्टी आरजेडी के साथ आ सकती है। जैसा कि हम की विधायक कह रहे हैं कि आरजेडी का क्या भरोसा, हमको मुख्यमंत्री का ऑफर देकर 2-4 महीने के बाद भगा सकता है, इसकी कौन गारंटी लेगा। इन लाइनों में ही कई बड़ी बातें छुपी हुई हैं। बहरहाल अब जीतन राम मांझी को लेकर आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा दिया कि जिस समुदाय की लड़ाई मांझी जी लड़ते हैं उसी समुदाय के इर्द गिर्द उन्हें रखा जाता है। मनोज झा का कहना है कि बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और इसमें जिस तरह से मांझी जी की पीड़ा झलक रही है वो देखने लायक है। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने जिस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति की, उन्हें घुमा फिरा कर उन्हीं विभागों के इर्द गिर्द रखा जाता है। मनोज झा का कहना है कि हमारे हिसाब से यह कहीं से भी ठीक नहीं है। मांझी जी ने भी इन बातों को कहा है। वैसे अब उनके दल की बात है, वह क्या सोचते हैं, वह क्या समझते हैं। मांझी जी की पीड़ा पूरी तरह से झलक रही है और यही कारण है कि वह सच बात बोल देते हैं। खेला होने के बयान पर मनोज झा ने कहा कि वो किस मायने में, यानी तेजस्वी यादव किस मायने में कहते हैं कि खेला होना बाकी है। यह बात आप लोग नहीं समझते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार दे रहे थे, लगातार सरकारी नौकरी दे रहे थे, यह बिहार की जनता देख रही थी। अब जब नई सरकार बनी है तो यह लोग क्या करेंगे वह भी जनता देखेगी।
वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आरजेडी ने चैलेंज दे दिया है। साथ ही कांग्रेस ने भी चुटकी ले ली है। चैलेंज देते हुए आरजेडी ने कहा है कि पहले फ्लोर टेस्ट में बचा ले सरकार। बता दे, दिल्ली में दिए गए सम्राट चौधरी के एक बयान पर अब आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सम्राट चौधरी को चैलेंज देते हुए कहा कि पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचा ले, उसके बाद ही ज्ञान दे। तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है वह ऐसा खेला होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा यह पता लग जाएगा। बता दे, सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा था कि सारी फाइलें खुलेंगी। इस पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि सम्राट चौधरी ने सही कहा है कि सारी फाइलें खुलेंगी। 2024 में सरकार बदलेगी तो फाइलें खुलेंगी।